हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ईओटी मींस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर y इज इक्वल टू इंटीग्रल x स्क्वायर टू x क्यूब dt अपॉन रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, मुझको बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए स्लोप की बात करेंगे। स्लोप की बात करेंगे तो dy बाई डी एक्स करेंगे। dy बाई डी एक्स करेंगे तो dy बाई डी एक्स करना आता है। और ये तुम्हें दिख रहा है बेटा कि ये एक्सप्रेशन अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं NLT लगा दूंगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, है ना। कितना सिंपल है। अभी अभी तो हम करके आए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें हमने देखा था न्यूटन लेबनिज थ्योरम। तो बेटा यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखें तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे। एनएलटी में क्या होता है, एनएलटी में पहले अपर लिमिट पुट होती है, t को रिप्लेस करेंगे एक्स क्यूब से, तो ये दिखेगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर, ये हो जाएगा बेटा 6, क्योंकि टी स्क्वायर ऑलरेडी है और यहाँ पर एक्स क्यूब रखेंगे तो टी एक्स की पावर 6 दिखने लगेगा। फिर अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 3x स्क्वायर माइनस, फिर हम रिप्लेस करेंगे t को एक्स स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर एक्स टू द पावर 4, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x। ठीक है, हमको कहाँ बोला जा रहा है डी वाई डी एक्स कहाँ मिलेगा, जहां पर बेटा x इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए 3 इंटू 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 1। ठीक है बेटा, 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो ये आ गया बेटा 1 बाय रूट 2। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता लग जाएगी मुझे, बट मेरे को पॉइंट भी चाहिए। सर पॉइंट तो गिवन है बेटा, x इक्वल टू 1 गिवन है, y कोऑर्डिनेट भी तो लेकर आओ। तो हम देख रहे हैं ऑल्सो x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज व्हाट, y इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू 1 dt अपॉन रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। बेटा जहां पर लिमिट सेम हो जाए, जहां पर लिमिट सेम हो जाए तो वहां पे y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 0। मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो हो गया 1,0। ठीक है बेटा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज 1,0। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दी जाए क्या, वेरी गुड लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम, स्लोप इज 1 बाय रूट 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है बच्चे, अब चीज़ों को इधर उधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा रूट 2 वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और अगर सुंदर लिखना है तो एक्स माइनस रूट 2 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लो जी, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे मैंने किसका एप्लीकेशन किया है, न्यूटन लेबनिज थ्योरम का। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, तो ये फोटो तो बेटा जानी पहचानी लग रही है ना, जानी पहचानी लग रही है कि sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर कुछ होता है। हाँ सर, वो 2 tan इनवर्स x होता है। नहीं बेटा, 2 tan इनवर्स होता है, 2 tan इनवर्स x होता है, बट जब x का इंटरवल -1 से 1 हो। अगर x ग्रेटर देन 1 हो जाए तो बात कुछ अलग हो जाती है। तब क्या हो जाती है सर, तब बात हो जाती है बेटा, ये बन जाता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये लिख लेते हैं, चलो इस बात को, कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज, दिस इज 2 tan इनवर्स x अगर बेटा x हो -1 से 1, और अगर बात हो क्लोज पे कर लेते हैं इसको, और दिस इज y माइनस 2 tan इनवर्स x इफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो बात क्योंकि हमारी यहाँ पे हो रही है x इज इक्वल टू रूट 3 पे, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ओके, बात समझ आ रही है। तो बेटा ये हो गया क्या बेटा, ये तो y हो गया, इसका मतलब dy बाई डी एक्स कर दूं क्या, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा निकल के बेटा,
0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बात अगर डी वाई बाई डी एक्स की करें हम, कहाँ पर x इज इक्वल टू पाई बाय x इज इक्वल टू रूट 3 पर, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3। कितना आ गया बेटा ये? माइनस 1/2। ठीक है, माइनस 1/2 आ गया। अच्छा, तो स्लोप तो मिल गया मुझे, टेंजेंट की बात हो रही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, तो स्लोप तो मिल गया। पॉइंट मिला क्या? सर पूरा पॉइंट नहीं मिला, अभी तो सिर्फ x इज इक्वल टू रूट 3 है। ऑल्सो एट x इज इक्वल टू रूट 3 हमें y क्या दिखेगा? y दिखेगा बेटा क्या? पाई माइनस 2 tan इनवर्स रूट 3। बेटा tan इनवर्स रूट 3 कितना होता है, कोई बताएगा? tan इनवर्स रूट 3 होता है पाई बाई 3। ठीक है बच्चे, सो 3 पाई माइनस 2 पाई, ये कितना हो गया बेटा? पाई, तो पाई बाई 3 आ गया बाय। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मिल गया मेरे को। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज रूट 3 कॉमा पाई बाई 3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखें क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी बेटा y माइनस y1 दैट इज y माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स माइनस हाफ इंटू x माइनस x1 दैट इज x माइनस रूट 3। बेटा इसकी सजावट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो कैप्शन लिख दिया है। क्या है? व्हेन अ टेंजेंट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड द कर्व। सपोज करो बेटा ये कोई कर्व है ना, पॉइंट P पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट? तो ये किसी अदर पॉइंट Q से पास कर रहा है। वो पॉइंट जो है वो कर्व पर तो लाई नहीं कर रहा। से P को हम कोऑर्डिनेट दे देते हैं x1 y1 और Q को दे देते हैं x2 y2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आइडिया क्या उठाना है? यहाँ से आइडिया हमें क्या लेना है कि बात स्लोप की हो रही है ना? तो अगर हम बात करें कर्व की, कर्व को डिफरेंशिएट करने की, तो डी वाई बाई डी एक्स तो हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है, स्लोप के लिए। अब यहाँ पे कुछ हमें और भी मिल जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या दे रहा है बेटा? स्लोप दे रहा है ना? किसका? टेंजेंट का। अब ये टेंजेंट का स्लोप तो मुझे 2 पॉइंट फॉर्म से भी मिल जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट passing through P is also can be written as y2 minus y1 upon x2 minus x1। बात समझ आ रही है? तो इस आइडिया को लेकर हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर तुम्हें कोई पॉइंट आउटसाइड द कर्व गिवन है तो उसका यूज करके स्लोप लिखा जा सकता है। आई बात समझ में? सर कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा, है ना? क्वेश्चन लिख लेते हैं और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज एट y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 फाइंड पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट इज ड्रॉन पासिंग थ्रू माइनस 3 कॉमा 0। कह रहे हैं ये जो कर्व है y इज इक्वल टू x टू द पावर 4, इस पर हमें पॉइंट फाइंड करनी है ना? एक है, दो है या उससे ज्यादा है, वो तो अभी पता लग जाएगा। जिससे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो माइनस 3 कॉमा 0 से भी पास कर जाए, राइट? आ रही बात समझ में? चलिए बेटा, तो मान लेते हैं कोई पॉइंट रहा होगा, मान लेते हैं बेटा कोई पॉइंट रहा होगा कर्व पे, से मैं अगर मान लो यहाँ पे बोलता हूँ x1 y1, जिस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ इस पॉइंट पर, तो ये किससे पास कर रहा है बेटा? माइनस 3 कॉमा 0 से भी पास कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक तो मैंने सबसे पहले वो पॉइंट ही मान लिया कि इस पर कर्व पे, तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। मींस मैं लिख सकता हूँ y1 इज इक्वल टू x1 टू द पावर 4। ये तो चलो इक्वेशन 1। नाउ अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसको, तो डी पावर डी एक्स मेरे को क्या दिखेगा यहाँ से? 4x क्यूब। और मैं डी पावर डी एक्स कहाँ देख रहा हूँ? x1 y1 पे, x1 y1 पे।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x1, राइट, 4x1 क्यूब। अच्छा जी, बट आपने बोला था कि स्लोप तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके भी फाइंड कर सकता हूं। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल्सो 4x1 क्यूब इज y1 माइनस 0 अपॉन x1 प्लस 3। अरे बस समझ में, ऐसा लिख सकता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो y1 की जगह तो मैं ये x1 टू द पावर 4 भी पुट कर सकता हूं। तो 4x1 क्यूब इज इक्वल टू x1 टू द पावर 4 अपॉन 1 x1 प्लस 3। ठीक है बच्चे, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अच्छा ये कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम 1 लिखा है ना, लिख देते हैं फ्रॉम 1। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 4x1 क्यूब टाइम्स x1 प्लस 3 माइनस x1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से अगर मैं x1 क्यूब कॉमन ले लूँ तो क्या दिखेगा मुझे, 4 टाइम्स x1 प्लस 3 -1 माइनस x1, सॉरी, माइनस x1, राइट। यहाँ से मैंने x1 क्यूब कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, इज इक्वल टू 0। ओके, तो बेटा यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से x1 एक तो 0 दिख रहा है ना, आइदर x1 इज इक्वल टू 0, और 4x1 माइनस x1 3x1, तो 3x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉरी 4x1 माइनस x1 3x1 प्लस 12, तो बेटा यहाँ से x1 इज इक्वल टू -4 भी दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो अगर बेटा x1 0 है, इट मींस y1 भी क्या आएगा, 0 आएगा इसके थ्रू। ठीक है, अगर x1 0 है तो y1 0, एंड अगर x1 -4 है तो y1 क्या आएगा, कर्व के अंदर रखते हैं अगर x1 की जगह -4, तो ये आ जाएगा बेटा 256। तो यहां से y1 आ जाएगा 256। समझ आ रहा है बेटा, y1 आ जाएगा 256। इसका मतलब एक तो पॉइंट मिल गया, ये जो मैं बोल रहा था 0,0, और एक दूसरा पॉइंट भी मिल गया, वो मिल गया बेटा -4,256। ठीक है, जिससे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो किससे पास कर जाएगा, इस पॉइंट से पास कर जाएगा, -3,0, राइट। तो ये मैंने कहा ड्रॉ किया, कहां से ड्रॉ किया है बेटा, मैंने ड्रॉ किया है -4,256। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूं देयरफॉर पॉइंट्स, इसको मैं पी बोल देता हूँ, पी तो ऑलरेडी गिवन है, इसको पी क्यू और इसको आर। तो पॉइंट, एक तो पी मिल गया मेरे को 0,0, और एक मेरे को आर पॉइंट मिल गया -4,256। ठीक है, अगर इन दो पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x⁴ पर, तो वो पॉइंट, वो दो टेंजेंट -3,0 से पास हो जाए। ठीक है, इतनी सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 0,0 टू y इज इक्वल टू sin x, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई ऑन द कर्व। तो मैं एक बारी में थोड़ा फील कराने की कोशिश करूंगा कि ये y इज इक्वल टू sin x, आप देख रहे हैं ये कर्व है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, 0,0 से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, किस पर, कर्व पर। जैसे ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया, राइट, और ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया। ओके, फिर ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया, और फिर कुछ इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ हो गया। ठीक है,
तो ये हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को अगर हम ज्वाइन कर दें स्मूथ कर्व के साथ, तो हमें ये कुछ इस तरीके का कर्व दिखने लगेगा। ओके फाइन। तो इसका इक्वेशन बताना है बेटा, इसका इक्वेशन बताना है, इस कर्व का इक्वेशन क्या बनेगा। सिंपल है। तो उस बात को छोड़ो कि इक्वेशन तो अपने आप आ ही जाएगा जो आएगा, तरीका क्या होना चाहिए। सपोज करो ये एक पर्टिकुलर, भाई लोकस के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक इंस्टेंट पे हम वो पॉइंट उठा लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उठा लो और उसको h, k मान लो, ठीक है। तो सपोज कोई ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको मैंने p बोल दिया, इसको बोल दिया मैंने h, k, राइट। तो क्योंकि ये कर्व पर है तो सबसे पहले तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स से मैं बोल सकता हूँ दिस इज k इज इक्वल टू साइन h, इज इक्वेशन 1, ठीक। अब सेकंड थॉट क्या आना चाहिए मेरे दिमाग में, ये आना चाहिए कि बात हो रही है टेंजेंट को लेकर, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ किए गए और टेंजेंट अगर ड्रॉ किए गए बेटा तो फिर डी वाई बाई डी एक्स भी मुझे देखना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा क्या, कॉस एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स कहाँ देख रहा हूँ मैं, एट एच कॉमा के, तो ये हो जाएगा एच कॉमा के इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं x को रिप्लेस कर देता हूँ h से, दिस इज cos h। ओके बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ये तो आ गया cos h के बराबर, बट एक चीज और है, टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ हो रहा है, 0,0 से। ओके तो यहाँ पे बेटा मैं 2 पॉइंट फॉर्म का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ स्लोप के लिए, ठीक है। तो मैं cos h को क्या बोल सकता हूँ बेटा, cos h इज इक्वल टू k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0। तो बेटा ये cos h क्या आ गया, cos h इज k बाय h, राइट। तो बेटा ये इक्वेशन 2 हो गई। अब तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे कोई पैरामीटर जैसा तो कुछ आ नहीं रहा है कि उसको एलिमिनेट करना होगा, डायरेक्ट में स्क्वायर एंड ऐड कर दूं, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अगर करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, k स्क्वायर प्लस k बाय h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर h प्लस कॉस स्क्वायर h। बेटा ये तो 1 हो जाएगा, और साथ के साथ अगर मैं जनरलाइज कर दूं, या ये देखो एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर जैसा दिखेगा तुम्हें, है ना। अगर अब जनरलाइज कर दूं तो ये दिखेगा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो बेटा ये आ गया लोकस। ओके चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, आगे बात करते हैं। चलिए बेटा तो नेक्स्ट कैप्शन पर बात करते हैं, एंड कैप्शन डालते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the curves, राइट। तो चलिए पहले इसमें कुछ हम वैसे बात क्या करने जा रहे हैं कि भाई अगर दो कर्व हैं उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब मान लीजिए कोई ये दो कर्व हैं तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें पॉइंट कुछ नोट कर लेते हैं पहले। सो पॉइंट नंबर 1 इज मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two curves is where tangents to the curves are parallel। क्या बोल रहे हैं ये कि मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स इज वेयर टेंजेंट टू द कर्व्स आर पैरेलल। कह रहे हैं कि अगर दो कर्व की बात हम अगर कर रहे हैं और उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख रहे हैं तो वो मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें वहां मिलेगी जहां पर
टेंजेंट पैरेलल होंगे। टेंजेंट पैरेलल होंगे, अच्छा। तो उस पॉइंट के मतलब मुझे दोनों कर्व पे वो पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल बन जाए, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, राइट। अच्छा, अगर सर मान लीजिए अदर देन लाइन, यहाँ पे दो कर्व थे तो ऐसे बात हो गई। अगर कोई एक लाइन और एक कर्व हो जाए तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो उसको भी लिख लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड कर्व is where tangent to the curve is parallel to the line। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि कोई एक कर्व है और ये कोई लाइन है, ठीक है। तो उस पॉइंट पर हमें टेंजेंट देखना है जिस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आ रही बात समझ में? ओके। थर्ड पॉइंट इज नॉर्मल to the circle always passes through the center of the circle, ठीक है। मतलब अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं तो वो नॉर्मल हमेशा पास करता है किससे, सेंटर ऑफ द सर्कल से, ओके। सो इस सेंटर अगर ये कॉमा होगी, ये बात कुछ बच्चों को पता होगी, कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो अब पता हो जानी चाहिए, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 4 भी लिख लेते हैं, चलो बेटा। इफ वी आर रिक्वायर्ड to find the shortest distance between two curves, then what we do, we do we generally equate this slope or dy by dx for two given curves। मतलब then dy by dx for curve 1 is equal to dy by dx for curve 2, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम स्लोप को इक्वल कर रहे हैं और वो स्लोप इक्वल होंगे भी। यहाँ पे हमने पॉइंट नंबर 1 में यही बोला है कि कहाँ पर शॉर्टर डिस्टेंस मिलेगी, जहाँ पर दोनों कर्व के लिए टेंजेंट पैरेलल होंगे। अगर बेटा टेंजेंट पैरेलल होंगे तो उनके स्लोप तो इक्वल ही होंगे, है ना। इतनी बात हमें समझ आती है। और समझ आ जाएगी, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात कर लें। क्वेश्चन इज बैंक्स ऑफ रिवर्स आर अ पैराबोला y is equal to x square and a line y is equal to x minus 2. These rivers are connected by a shortest canal. Then coordinates of the ends of canal is equal to question mark। देखो बेटा, एक तो ये कोई y is equal to x square, एक्चुअली में क्या है, सिचुएशन ऐसी है कुछ कि रिवर्स के बैंक किनारे एक तो पैराबोलिक है, राइट, और दूसरा कोई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब इन किनारों को हमने किससे जोड़ दिया है, एक शॉर्टेस्ट कैनाल के साथ जोड़ दिया, ठीक है। ये कैनाल, तो ये कह रहे हैं कि भाई इनके एंड पॉइंट्स बता दो, इनके कोऑर्डिनेट्स बता दो, ठीक है। अच्छा, शॉर्टेस्ट कैनाल से क्या मतलब है, अरे बात शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हो रही है। अच्छा, एक चीज और, ये शायद तुमको पता होना चाहिए था कि हमेशा बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर बात आएगी ना, जब भी डिस्टेंस दो कर्व के बीच में अगर शॉर्टेस्ट होगा तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा
टेंजेंट्स के, उन पॉइंट्स पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो उनके, जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कैनाल जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेंटेन करता है, देन इस पॉइंट को लेकर मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और ये टेंजेंट किसके पैरेलल आएगा, इस लाइन के पैरेलल आएगा, तो इस टेंजेंट के या इस लाइन के ये कैनाल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हमेशा बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है, राइट, जब तक अगर मेंशन ना किया हो उसमें। तो चलिए, इतनी बात अगर समझ आती है तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैंने डी वाई बाई डी एक्स करना ही है ना। डी वाई बाई डी एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स करूंगा तो डायरेक्ट मुझे स्लोप मिल जाएगा, या फिर मैं लाइन को तो देख के स्लोप बता सकता हूँ, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इसको x1 y1 बोल दिया, राइट, और इसको x2 y2। ठीक है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट एक्चुअली मुझे फाइंड करने हैं ए और बी। चलिए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले वो कर्व पर लाई कर रहा है, तो y इजिकल टू एक्स, वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर कर्व से मैं बोल सकता हूँ वो पॉइंट x1 y1 इसमें रखता हूँ, तो y1 इजिकल टू x1 स्क्वायर, तो इक्वेशन 1 बोल दूँ, ठीक है। नाउ अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे को क्या दिखेगा बेटा, 2x के बराबर दिखेगा। इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 क्या दिखेगा, 2x1 दिखेगा। आ रही बात समझ में? अच्छा जी, 2x1 दिखेगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स होगा स्लोप ऑफ लाइन के बराबर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 2x1 ऑल्सो लिख के, है ना, ऑल्सो 2x1 इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है, एट दिस पॉइंट। सो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब दिस इज 1। ओहो, तो x1 तो आ गया 1/2। अगर बेटा x1 1/2 आ गया तो मैं यहाँ पे रख दूं क्या, तो y1 मिल जाएगा मेरे को, y1 क्या मिल जाएगा बेटा, 1/4, y1 इज 1/4। लो जी, x1 और y1 तो आ गए, एक काम तो हो गया आपका पूरा, मतलब आधा काम हो गया, आधा और करना बाकी है, x2 y2 और पता करो। अच्छा जी, x2 y2 और पता करें, हाँ जी, एक काम करते हैं, क्या मैं ए बी की इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या, सर ए बी की इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप, अरे अगर मुझे ये लाइन पता है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप तो पता लग ही जाएगा। अच्छा, तो मैं कहता हूं फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन या फॉर इक्वेशन ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा बेटा, अगर यहां से मुझे इस लाइन का स्लोप 1 दिख रहा है तो स्लोप ऑफ ए बी तो मेरे को -1 दिखेगा, ठीक है। अच्छा, ए बी जो है पॉइंट ए से पास कर रही है, ऑल्सो ए बी इज पासिंग थ्रू ए। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट्स आ तो गए हमारे पास, 1/2 1/4, है ना, 1/2 1/4, ए बी इज पासिंग थ्रू ए 1/2 1/4। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ ए बी, क्या हो जाएगी बेटा इक्वेशन ऑफ ए बी, y -1/4, ओके, इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स, स्लोप इज -1 इंटू x -1/2, राइट बच्चे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सजा लेता हूँ तो मेरे को क्या दिखेगा, 4y -1 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2x -1 अपॉन 2, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे को क्या दिखेगा, 4y -1 इज इक्वल टू -4x प्लस का 2, ओके। तो ये फाइनली मेरे को दिख रहा है 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, ठीक है बेटा। तो अब मैं इस इक्वेशन को, अगर मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया, तो इस इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करता हूं तो देखिए मेरे को क्या मिलेगा, therefore from y is equal to x minus 2 and 4x plus 4y is equal to 3,
ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं अगर मैं y की जगह x-2 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 टाइम्स x-2 इज इक्वल टू 3। तो 4x प्लस 4x 8x और ये कितना हो रहा है 4 टू 8 प्लस 3 11। तो x आ गया बेटा 11/3। ठीक है। अगर मैं x की जगह यहाँ पे रख देता हूँ तो y मेरे को मिलेगा y इज इक्वल टू 11/3 माइनस 2, सॉरी ये 11/8 आएगा बेटा, है ना। तो y यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 5/8। लो जी। तो हमें एंड पॉइंट्स बताने थे तो एंड पॉइंट्स भी पता लग गए। तो x2 आ गया, x2 आ गया 11/8 और y2 आ गया माइनस। और अगर डिस्टेंस की बात करें कि वो शॉर्टेड डिस्टेंस भी अगर बताना होगा तो हाँ वो शॉर्टेड डिस्टेंस भी बता देंगे। शॉर्टेड डिस्टेंस इज रूट ओवर x1 that is 1/2 minus 11/8 whole square plus 1/4 माइनस माइनस प्लस 5/8 होल स्क्वायर, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एस डी आपको दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस पर बेस्ड। चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे एक सर्कल गिवन है सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू 9 करके, इनके बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस बताना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखो बेटा अगर मैं थोड़ा फिगर बना के फील कराना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से, ये एक सर्कल है, गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है। तो बेटा ये जो डिस्टेंस दिख रही है ना तुमको, मुझे ये बतानी है क्या है। ठीक है, इस तरीके से ये इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, कोई भी है इक्वली होने वाली है। ठीक, तो कैसे करें। देखो अगर ये पॉइंट पता लग जाए इन पर, जिन पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं दोनों कर्व को लेकर, तो मिनिमम डिस्टेंस तो बता सकता हूं मैं, है ना। कोई बच्चा कह रहा है सर मिनिमम डिस्टेंस में ऐसे भी बता सकता हूं क्योंकि सर मुझे सर्कल गिवन है तो रेडियस तो 1 गिवन ही है ना। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते। तो सर ये देखिए आप कि अगर मैं इसको P बोलता हूं तो OP माइनस R अगर कर दूं या OP माइनस OQ कर दूं तो मेरे को PQ पता लग जाएगा। और सर OQ मुझे पता है कि 1 है, रेडियस ऑफ दी सर्कल ये 1 है। तो सर बस मुझे P फाइंड करना है, P फाइंड कर लूं मैं किसी तरीके से। तो मैंने कहा चल बेटा अभी पता तो नहीं है बट अपने मन को शांत करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए x1 y1 मान ले। ठीक है, तो जैसे ही तूने x1 y1 माना तुझे खुशी मिली और तूने क्या किया, एक्स वाई इज इक्वल टू 9 को पिला दिया ये पॉइंट x1 y1, तो ये मिलेगा x1 y1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये आ गया बेटा, इसको बोल दिया तूने इक्वेशन 1। ठीक, कहीं इसका यूज हो जाएगा आगे। अच्छा, अब तू ने कहा सर मुझे एक काम और करना आता है कि बात टेंजेंट से रिलेटेड तो हो ही रही है तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ एक्स वाई को। तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा बेटा तो ये मिलेगा y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो मेरे को डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा क्या, माइनस वाई बाई एक्स, राइट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया माइनस वाई बाई एक्स, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 मिल गया माइनस y1 अपॉन x1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी हमने जब बात शॉर्टेज डिस्टेंस की करे थे तो कुछ पॉइंट्स लिखे थे, तो वहां पर एक पॉइंट ये भी लिखा था कि नॉर्मल टू द सर्कल ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर वो पॉइंट आप हमें क्यों याद दिला रहे हैं। वो पॉइंट बेटा मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि यहां पर देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस की बात हो रही है और टेंजेंट की बात हो रही है, तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तो बात हो रही है यहाँ पर। इसका मतलब ये जो है ओपी ये नॉर्मल है इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, और ये अगर नॉर्मल है तो ये तो मुझसे
सर्कल के सेंटर से पास होता दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मल जो है ये तो सर्कल के लिए भी नॉर्मल है, एक्चुअली में कॉमन नॉर्मल है। तो इसका मतलब बात बेटा मैं स्लोप की कर ही लेता हूं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या दिख रहा है, x1 अपॉन y1। ठीक है, अच्छा सर आपने मतलब नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लिया, तो आप क्या करना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना चाहते हैं। तो यस बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता देते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 फॉर xy इज इक्वल टू 9। बिल्कुल, दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स इनटू x माइनस x1। ठीक है, अच्छा ये नॉर्मल किसे सेटिस्फाई करेगा, 0,0 को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि ऑल्सो 0 माइनस y1 इज इक्वल टू x1 अपॉन y1 टू 0 माइनस x1। ठीक है बेटा, तो ये दिख रहा है बेटा क्या, माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x1 स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू y1 स्क्वायर। ओके, और मैं ये भी लिख सकता हूँ x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस y1। अगर बेटा मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा बेटा x1 और y1 की जगह मैंने रख दिया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस x1 इज इक्वल टू 9। राइट बच्चे, इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिख रहा है, प्लस माइनस x1 स्क्वायर है ना, प्लस माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिख रहा है, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन तो कभी नहीं होगा, तो एक केस तो रूल्ड आउट हो गया। तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से मुझे ये पता लग रहा है कि x1 जो है वो प्लस माइनस 3 आ गया। बेटा x1 अगर प्लस माइनस 3 आ गया तो यहाँ पे पुट करेंगे तो y1 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आ गया। सर ये 2 पॉइंट कैसे आ गए, पॉइंट तो मुझे एक चाहिए था। बेटा जी जो तुम काम इधर कर रहे हो वो तो इस ब्रांच के लिए भी काम करेगा, मतलब अगर ये कहीं p डैश है तो ये तुम्हारे लिए पॉइंट 3,3 आया है, तो ये -3,-3 आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, जो डिस्टेंस पी क्यू लेकर आएगा वही डिस्टेंस पी डैश क्यू डैश भी लेकर आएंगे। ठीक है, ओके, तो बात समझ आती है इतनी। अच्छा इसको इधर थोड़ा कर लेते हैं। तो मैं बेटा अब ओपी बता सकता हूँ, ओपी बता सकता हूँ, तो फिर मैं पी क्यू भी बता सकता हूँ। आ रही बात समझ में, अब कुछ नहीं रह गया, पॉइंट आ गया ना बस। अब देखना, ये जो पी क्यू है, पी क्यू मैं लिखूंगा व्हाट, ओपी माइनस ओ क्यू। ठीक है, और ओपी क्या है बेटा, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस ओ क्यू है 1। ठीक है, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 3√2 minus 1. This is PQ, shortest distance which is required distance. चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।